साक्षी क्या है? साक्षी तो वही है किसने तुमको चंगाई दिया, और मुझको चंगाई दिया यीशु ने चंगाई दिया। तुम सब मेरे साक्षी है। तुम लोग जो मंडली में सुनते हो, मंडली में आते हो, क्या पास्टर घर घर जाके बताएगा? ना मोहल्ला मोहल्ला जगाएगा, ना पाड़ा पाड़ा जाके बताएगा कि जो वचन हमारे अंदर में आया है वही वचन तो समरिया में गया, वही वचन तो यहूदिया में गया, वही वचन तो पृथ्वी के छोर तक गया, वही वचन तो प्रभाव लेकर के आया, वही वचन तो 5000 लाया, वही वचन तो 3000 लाया, वही वचन तो स्त्री पुरुष, वही वचन तो भीड़ के भीड़, वही वचन तो जेल खाना में भी आया है। कहां बोल रहा है कि ये सिर्फ एक सीमित जगह में हुआ है? अगर जो है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द प्रीचिंग, अगर तुम्हारा प्रचार में जो है अगर उसमें अगर आप देते हो, सीधी से प्रचार करो भाई। तुम्हारा उल्टा पुल्टा बात सुनना कोई पसंद नहीं करता। आज का जो विषय है वो है प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग, वचन का उत्पाद। उत्पाद मतलब उत्पादन। अच्छा बीज है तो अच्छा पेड़ भी जो है वो उत्पाद होता है, माने होता है। प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग अर्थात वचन का उत्पाद। अच्छा पेड़ है तो अच्छा फल भी होगा, माने उत्पादन अच्छा होगा। उत्पादन का मतलब रिजल्ट, रिजल्ट का मतलब इफेक्ट, प्रभाव, या जो है वचन का कार्य। आज के दौर में हम पाते हैं मिनिस्ट्री या सेवा लोग जो है विभिन्न तरीका से कर रहा है। तरीका अलग हो सकता है। कोई जो है मिनिस्ट्री में खाली खाने का जोर देता है, खाली हर सप्ताह खिलाओ 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 खिलाओ, और जो है हम जितना खिलाएंगे तो लोग उतना चर्च में आते रहेगा। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि इसके बाद रिजल्ट क्या आने वाला है, परिणाम क्या आने वाला है, इफेक्ट क्या आने वाला है। तो प्रीचिंग क्या, इसका विषय क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग। अगर हम बोते हैं तो इसलिए बोते हैं ताकि हम अच्छा चीज पाए। तो आज हम पाते हैं बहुत प्राय मंडली में कि लोग जो है एक से एक प्रोग्राम कर रहा है। करो, अच्छी बात है, परंतु जो है उस प्रोग्राम में अगर प्रीचिंग वीक है, वचन अगर वीक है, तो रिजल्ट भी जो है वो वीक आने वाला है, कमजोर ही आने वाला है। क्योंकि जो है वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो है लोगों को इंटरटेनमेंट दिया गया है, मजा दिया गया है। जब कहीं पर भी जो है होता है हीलिंग सर्विस, अच्छी बात है, हीलिंग तो बाइबल में भी है, पर आफ्टर हीलिंग व्हाट, आफ्टर मिरेकल अर्थात आश्चर्यक्रम के बाद फिर क्या? लाल समुद्र दो भाग हो गया, लोगों ने देखा, परमेश्वर का काम को देखा। इससे बड़ा अद्भुत काम और क्या हो सकता है कि समुद्र दो भाग हो गया। बट आफ्टर दैट, उसके बाद क्या उसके बाद लोगों ने उठा, नाचा, कूदा, फांदा और क्या करने लगा? बेविचार करने लगा। मिरेकल के बाद तो फिर जो है ये कौन सा मिरेकल है, ये कौन सा अद्भुत काम है कि लोग जो है अद्भुत काम देखने के बाद जो है वो
नाचने कूदने फांदने लगा। हो रहा है मंडली में चंगाई। भीड़ के भीड़ जो है लोग आता है चंगाई के लिए। चंगाई पाया भी आफ्टर हीलिंग व्हाट? आफ्टर हीलिंग व्हाट? और जब लोग चंगाई पाया तो यीशु ने पूछा नौ कहां है? राइट? जब यीशु पूछता है नौ कहां है, नौ तो भाग गया। नौ तो भाग गया। अगर जो है नौ भाग गया तो फिर जो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द हीलिंग? तो फिर जो है चंगाई का मानी क्या निकला? और जो है उस वक्त जो है यीशु बहुत सारे मुर्दों को जलाया, पतरस भी जलाया, पौलुस भी जलाया। और जब जो है यीशु मुर्दों को जलाया अर्थात लाजर को जलाया आफ्टर रिजरेक्शन अर्थात उसको जिंदा करने के बाद फिर क्या हुआ? लाजर जिंदा रहा, हमेशा जिंदा रहा। क्या हुआ? फिर तो लाजर मरा। यायर की बेटी जो है वो जिंदा हुआ तो उसके बाद फिर क्या? फिर यायर की बेटी मर गई। तो फिर जो है अद्भुत काम हुआ, होता भी है दुनिया में। ये तो यूहन्ना में ही लिखा हुआ है, ये तो इसलिए किया गया था कि तुम विश्वास करो। और ये जो है आज मंडली में हथियार बना लिया है लोग। अब भीड़ मांगता क्या? भूखा आदमी क्या मांगता? खाना मांगता। प्यासा आदमी क्या मांगता? पानी मांगता। सीधी सी बात है। और इसलिए जो है भीड़ के पास लोग नाचने कूदने फांदने के लिए आता है, आया भी है, आता रहेगा। मेरा बोलने से आपका सुनने से कुछ आता जाता नहीं है, परंतु मेरा विषय तो वो नहीं है। मेरा विषय क्या है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय का 20 पद। अब 20 पद का पहला लाइन, यीशु का जी उठने के बाद और स्वर्ग में जाने से पहले, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। क्या? जो बातें मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। गो एंड प्रीच। जाओ और वचन को सुनाओ। नॉट गो एंड हील। वो तो है, वो तो होता रहेगा। आदमी भी आते रहेगा, लोग आते रहेगा, खाना खाने वाले भी आते रहेगा। प्रेरितों की पुस्तक का 1 अध्याय का 8 पद, ये पेंतिकुस्त के दिन के बाद हो रहा 1 का 8। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। तुम मेरे गवाह होंगे, साक्षी। याद रखो बाइबल क्या बातचीत करता? गो एंड प्रीच। अब तुम लोग मेरा विटनेस है। तुम लोग मेरा कौन है? गवाह। किसका गवाह? वचन का गवाह। द प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग। आप समझ रहे ना? भीड़ जो आज आता है, भीड़ सुनता है, परंतु वेयर इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग? प्रीचिंग का प्रभाव कहां दिख रहा है? प्रीचिंग का रिजल्ट कहां दिख रहा है? प्रीचिंग का फल जो है, फ्रूट कहां दिख रहा है? उसका इफेक्ट जो है वह कहां दिख रहा है? वचन में दिखाई देगा। प्रेरितों के समय में हम देखते हैं, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के 41 पद। अब कोई 4 और 4 खोल के रखे। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, और जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया, जिन्होंने अर्थात प्रीचिंग कर दिया गया। जब प्रीचिंग कर दिया गया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीचिंग अर्थात वचन का प्रभाव क्या हुआ? तो उन्होंने बपतिस्मा लिया। और उन्होंने बपतिस्मा लिया, जितने लोगों ने सुना, और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनमें मिल गए। और कितने आदमी आ गया? 3000 लोग जो है प्रभु यीशु मसीह को पा गया। कितने लोग? 3000। चंगाई तो 1 जन होता है, 2 जन होता है, 3 जन होता है, 4 जन होता है। भीड़ जो है 200 खाता है, 500 खाता है ना? यहां पर क्या बोलता है? और परमेश्वर का वचन सुनकर प्रेरितों के दिन में एक प्रीचिंग सुन करके
3,000 लोग प्रभु में आ गया। द प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग, अर्थात वचन का प्रभाव। यह है वचन का प्रभाव। जिस मंडली के अंदर में वचन का प्रभाव नहीं रहेगा, वहां हमेशा चंगाई तो चंगाई होते रहेगा, चंगा होगा लोग भागते रहेगा, खाना होगा खा के लोग भागते रहेगा। अनुसार करोगे लोग नाचता कूदता फांदता रहेगा, ये तो होता रहेगा जितना भी प्रोग्राम करो। 3,000 आदमी को कहां से लाओगे? तुम्हारे पास वो वचन है कहां? 4 अध्याय के 4 पद में क्या बोलता है? परंतु वचन के सुनने वालों में से, और वचन के सुनने वालों में से द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीचिंग, और उसके बाद उसका प्रभाव आ रहा। क्या? बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। 5,000 पुरुषों के लगभग हो गए। 5 दिन। तो क्या आप सोचते हैं कि यीशु मसीह के 9 के पीछे पड़ा हुआ है? 9 कहां गया? समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तुम कोढ़ी है, कोढ़िए रहेगा तू। अकल से भी कोढ़ी, शरीर से भी कोढ़ी। ठीक है ना? और वचन का प्रभाव देखो, इफेक्ट देखो, फ्रूट देखो, फल देखो। प्रेरितों के दिन में कभी 3,000 लोग आ रहा है, कभी 5,000 लोग आ रहा है। और प्रेरित 5 अध्याय का 14 पद, भीड़ के भीड़ लोग, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां, बहुत से पुरुष और स्त्रियां, भीड़ के भीड़ प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। बड़ी संख्या में क्या करते रहे? मिलते रहे। निश्चित तौर पर आज आपको पता चल रहा है कि वचन का प्रभाव क्या होता है। समझ रहे? आप आज जो है, आपको आप वचन पढ़ते हैं तो वचन जो है कितना पावरफुल है, वचन जो है कितना सामर्थ्य है, वचन जो है आदमी को छेद कर देगा। हम थोड़ी देर पहले हम बोले नहीं, सब तो मिल गया। मिलने के बाद चाइना का लोग बोलता हमें शांति नहीं मिल रहा, वचन दो हमको। बोले थे ना थोड़ी देर पहले। उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? वचन का जब तक जो है फल नहीं आता है, वचन का जब तक फ्रूट नहीं आता है, इफेक्ट नहीं आता, प्रभाव नहीं होता है, वचन जब काम नहीं करता है। कभी कभी हम सोचते हैं वचन तो यहां से हर संडे प्रचार किया जाता है, और संडे प्रचार किया जाता है, कौन सुनता कौन नहीं सुनता, कितना आता कितना नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने बार हम बोल चुके हैं, कोई फर्क, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीज बोने वाला बीज बोया, कुछ झाड़ी में गिर गया। हम नहीं जानते, हम तो एक जानते हैं कि वचन प्रचार करोगे तो उसका फल होना ही होना है, फ्रूट आना ही आना है, प्रभाव होना ही होना है। परंतु अगर वो जाके झाड़ी में गिर गया है या पत्थर में जाके गिर गया है, ठीक है ना, ये तो पत्थर जाने और ये झाड़ी जाने, ठीक है ना। लोग जो है मंडली में सुने या ना सुने, आए या ना आए, वचन यहां से थ्रो कर दिया गया है। और जब अच्छा भूमि में गिरा तो आना भी चाहिए, प्रभाव भी होना चाहिए, फल भी होना चाहिए। कि वचन के अनुसार 3,000 5,000 भीड़ के भीड़ स्त्री और पुरुष क्या करने लगे? आने लगे। प्रेरित उसका 6 अध्याय के 7 पद में हम पाते हैं कि लोग तो आ रहा था, भीड़ के भीड़ लोग आ रहा था। अब तो याजक भी चले आया है। 6 का 7, परमेश्वर का वचन फैलता गया और यरूशलेम में चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। और चेलों की गिनती बहुत बढ़ती गई। ये वो गिनती नहीं है खाने वाला का, ये जो है वो मीटिंग नहीं है जहां पर चंगाई होने वाला है, वो नहीं। चेलों की गिनती, आप थोड़ा रुक रुक के पढ़ेंगे, क्या लिखा हुआ है? डिसाइपल, चेलों की गिनती दिन दिन क्या होते गया? बढ़ती गई, बढ़ता गया। और याजकों का एक बड़ा समाज, और याजकों का माने पुरोहितों का समाज,
इस मत को मानने वाला हो गया। अरे बाप रे बाप, कौन आ गया? कौन आ गया? पुरोहित। पुरोहित मूसा है, जो खुद बाहर में शिक्षा देता था। ये वचन को सुन करके, प्रेरितों का वचन सुन करके, लोगों का वचन सुन करके, अब लोग तो आता ही था, स्त्री पुरुष तो आता ही था, जो बाहर में शिक्षा देने वाला गुरुजी था अर्थात याजक था। बाइबल बातचीत करता है, अब याजक भी जो है वचन के प्रभाव से, वचन का इफेक्ट जो है ये पड़ा उस पर, और याजक भी प्रभु यीशु को अंगीकार या स्वीकार करना शुरू कर दिया है। भूमि अच्छा तो फल भी अच्छा, भूमि अच्छा तो उसका फ्रूट भी अच्छा ही होने वाला है, उसका प्रभाव भी अच्छा होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। अच्छा पढ़ोगे रिजल्ट भी अच्छा आएगा, ठीक है ना? अच्छे से परमेश्वर की आराधना करोगे, आशीष भी उसी प्रकार से ही आएगा। तो यहां पाते हैं याजक भी जो है उस वचन के प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग, उसके प्रभाव में याजक भी प्रभु को ग्रहण करना शुरू किया। प्रेरित का 8:6, जो बातें फिलिपुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वो दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। जो बात जो है फिलिपुस है, वही फिलिपुस है जो कि वो खोजा का बपतिस्मा देने वाला, याद पड़ रहा है ना सबको? और यहां बातचीत कर रहा है कि उसका बात को सुन करके जो है, उसका वचन को सुन करके, तो प्रोडक्ट ऑफ प्रीचिंग को सुन करके बहुत सारे लोगों ने क्या लगाया? मन लगाया, चित्त लगाया, ध्यान लगाया। होता ना, एक वचन की ओर ध्यान लगाना, एक वचन की ओर चित्त लगाना, एक वचन की ओर सुनना, ये अलग चीज होता है। वचन की ओर कान लगाना और वचन की ओर चित्त लगाना। कई बार हम लोग बोले ना कि तुम्हारा परमेश्वर का वचन तेरे चित्त से कभी उतरने ना पाए, क्योंकि जो अगर नहीं उतरेगा तो वो फल लेके आएगा ही आएगा, वो फ्रूट लेके आएगा ही आएगा, वो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, प्रभाव वो डालेगा ही डालेगा। तो यहां पाते भीड़ के भीड़ नहीं सिर्फ, परंतु याजक भी है। सिर्फ याजक नहीं, फिलिपुस जब बोल रहा था आसपास का लोग बड़ा चित्त होकर के उसके वचन को सुन रहा था। प्रेरित के पुस्तक उसका अर्थात सामरिया के लोग 10:44। पतरस ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। और ये बात तो पतरस प्रीचिंग कह ही रहा था कि वचन का सुनते ही पवित्र आत्मा उतर आया। क्लियर हो रहा है ना? ये वचन हो ही रहा था, प्रचार हो ही रहा था। हम पहले बोले ना चंगाई अच्छी बातें हैं ताकि आप विश्वास करो। हम बोले ना भोजन अच्छी बातें हैं ताकि मनुष्य को फीड करो, भोजन दो, पेट भरो। हम बोले ना अद्भुत काम भी अच्छी बातें हैं। ये साल्वेशन नहीं है, ये उद्धार नहीं है। पतरस जो है वो बोल ही रहा था परमेश्वर का वचन, तो पवित्र आत्मा उतर आया। क्लियर हो रहे? माने होली स्पिरिट भी वेट कर रहा कि जब प्रचार किया जाएगा, जब वचन दिया जाएगा, और तब ही जो है उसका यूटिलाइज होगा, उसका इस्तेमाल होगा। चंगाई में क्या इस्तेमाल होगा? भोजन खिलाने में क्या इस्तेमाल होगा? और पतरस कह ही रहा था तो लोगों के ऊपर क्या उतर आया? परमेश्वर की आत्मा और पवित्र आत्मा। इसलिए ना कहा गया है जब तक पवित्र आत्मा ना उतरे तब तक इसी शहर में तुम रहना। उसके बाद यहूदिया, समरिया, पृथ्वी की छोर तक जहां तुमको जाना है चले जाना। अगर वो ले जाएगा तो वो प्रीचिंग ले जाएगा। आज जो है मंडली में हम देखते हैं, प्राय यूट्यूब में हम देखते हैं मोटिवेशनल प्रीचर। मोटिवेशनल मतलब 1 लाइन, 2 लाइन, 10 लाइन। आज का जो है प्रीचर को हम बोलना मांगते हैं,
अगर जो है बोलना है तो फुल प्रीचिंग करो, ऑथोरिटी के साथ प्रीचिंग करो और झाड़ के प्रीचिंग करो। कोई ना कोई सुन करके अगर जो है 140 करोड़ के लोग में अगर एक आदमी भी प्रभु को पालेगा तो सोचो तुम्हारा प्रीचिंग क्या हो गया, सार्थक हो गया। एक आदमी भी अगर एक बंदे जो है, अभी हम देखते हैं मोटिवेशनल, और जब मोटिवेशनल प्रीचर होता तो जो तो टीचर लोग बोलता है मोटिवेट करना, उसको उत्साहित करना। आज उसके पास लाइक आता है 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख लाइक आ सकता है, स्पिरिट तुम्हारा आत्मा नहीं आ सकता। आज का जो है मैक्सिमम प्रीचर को हम देखते कोना में बैठ जाएगा, अब कोना में बैठ करके जो है वो उंगली करना शुरू करेगा। उंगली समझते हैं ना, तुम्हारा चर्च में ये होता है, तुम दशमांश मत दो, अन्य भाषा मत बोलो, कहाँ लिखा हुआ अन्य भाषा, तेरे को समझ में नहीं आता, तू चुपचाप से रह, अपना चर्च में वही सीखा। तुमको जो समझ में आता, तेरे लोग जो समझता है वही सिखाओ। परमेश्वर ने हर आदमी को अलग अलग परिवार बनाया है ना, तो ना परिवार को तुम फिट करो, मेरे परिवार को हम फिट करेंगे, मैंने खिलाएंगे। तुमको समझ में नहीं आता, तुम कोना में बैठ के अपने लोगों को सिखाओ। 10वां अंश नहीं देना चाहिए तो क्या देना चाहिए भाई तुमको? कुछ मोटिवेशनल। अब कुछ कुछ पादरी का देखते हैं हर सप्ताह प्रचार कुछ नहीं है, परंतु 50 तो फोटो है। फोटो समझते, पिक्चर ऐसे करके पिक्चर, वैसे करके पिक्चर, उससे क्या होगा? प्रचार कर पूरा। ठीक है भाई, एक बार देख लिए हैं, हर सप्ताह 20 2500 अपलोड हो रहा, कभी ऐसे कभी ऐसे कभी ऐसे। प्रचार कर। तुम्हारा मुंह देखने के लिए आदमी जो है लाइक भी कर रहा है आदमी, क्योंकि इसको कभी प्रचार के बारे में बताया नहीं गया है। तुम्हारा मुंह देखने से हमको क्या फायदा हुआ? तुम्हारा चेहरा देखने से, तुम्हारा घर का, तुम्हारा परिवार का चेहरा देखने से हमको क्या फायदा हुआ? अगर है तुम प्रीचिंग करता जहां पर जब 50 फोटो को अपलोड नहीं करके, तो शायद तेरा प्रीचिंग से भारतवर्ष के अंदर में कोई ना कोई अगर उस एक प्रीचिंग से अगर प्रभु को जान लेता। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम बताए, कहीं 3000, कहीं 5000, समरिया में भीड़ के भीड़, याजक लोग, याजक जो कभी सुधरने वाले में से नहीं है, कभी याजक लोग, कभी एक प्रीचिंग से पवित्र आत्मा उतर रहा। क्लियर हो रहे ना? तेरा मुंह देखने से कौन सा पवित्र आत्मा उतरने वाला है भाई? कौन बताएगा इन लोगों को? क्योंकि वो लोग को सोचना हम जो कर रहे ठीक कर रहे, शायद तुम ठीक कर रहा होगा, हम ही गलती है। और हम 100 बार बोल रहे हम गलती कर रहे, इसीलिए गलती कर रहे क्योंकि हम तो प्रीच कर रहे हैं, हम तो वचन दे रहे हैं। और वचन कहां से उठाए? तुम लोग मेरा क्या हो? यीशु ने क्या कहा? जाओ समझ जगत में मैंने जो शिक्षा दी है मानना सिखाओ। अब प्रेरित में क्या लिखा हुआ? तुम लोग मेरा कौन है? गवाह हो, साक्षी हो। तुम लोग गवाह देगा। तेरा मुंह देखने से, कोना में बैठ करके फालतू बकवास करने से कौन सुनता है? सुनने वाला सुनो, सुनने वाला सुनो, उससे क्या है? पर वो हमको तो मालूम है, आज सुनेगा अक्कल तुमको नकार देगा, ये हमको पता है। बोलो कहां से पता चलता? कुछ कुछ बातें हैं, आप भविष्यवक्ता, कुछ दमी नहीं, भविष्यवक्ता हम नहीं है। कुछ बातें हैं जो वचन से ही पता चलता है। 10 लाख लोग खाया ठेंगा, एक आदमी भी नहीं आया मूसा के पास। ठीक है, आया? नहीं आया। बहुत चंगाई दिखलाया, कौन आया? ठेंगा, कोई नहीं आया, एक जन भी नहीं आया। और अगर परमेश्वर का वचन से अगर आया है तो पृथ्वी में 8 अरब लोग
और उसमें से हम पाते हैं प्राय 2.5 अरब लोग परमेश्वर को अर्थात मसीह को जानता है। किससे? वचन से। कोई खाने पीने वाला कारोबार यहाँ नहीं है। तो यहां पर हम क्या पाते हैं कि पत्रस का प्रीचिंग से इतना लोग। अब प्रेरितों की पुस्तक उसका 11 अध्याय 21 और 24 पद। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। बहुत सारे लोग विश्वास करके, नहीं अलग अलग जगह की बात हो रहा, परंतु प्रेरितों की पुस्तक में मेंशन है उसकी ओर फिरे। 24 पद। वह एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। अन्य बहुत से लोग, वो भला आदमी था, बरनबास की बात कर रहा हूं, भला आदमी था और उसके द्वारा बहुत सारे लोग कहां पर आ मिले? वचन सुनकर प्रभु में आ मिले। प्रेरितों की पुस्तक 16 अध्याय का 34। तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। ये किसकी बात हो रहा मालूम है? पौलुस और सिलास। ये वही जो है जेलर की बात हो रहा है। और जो पौलुस और सिलास जेल में बंद था, जब जो है भूकंप हुआ और जेल का दरवाजा खोला, वो दरोगा जो है अपने आप को हानि पहुंचाना चाहा, परंतु पौलुस ने कहा हानि मत पहुंचा, हम लोग यहीं पर है। आप पूरा घराना विश्वास किया। जेलर, जाजक, पब्लिक, क्लियर हो रहे हैं ना वचन का प्रभाव। और जो वो जेलर, वो पूरा घराने समेत जो है जब प्रभु को पाया, रात को जो है वो जेल का खाना खाया और उसके बाद सवेरे हुआ तो घर में खाना खाया। किसका? जेलर का। परिस्थिति देखते हैं कितना तुरंत चेंज हो जाता है, ठीक है ना। क्यों घर में खिलाया? ये कल जो है रात को कैदी था और आज जो है जेलर कैदी हो गया। क्लियर हो रहे? कल रात को पौलुस कैदी था, सिलास कैदी था और सवेरे में जो है वो जेलर कैदी हो गया। कैदी मतलब तुमने प्रभु का वचन पाकर प्रभु का कैदी हो गया सवेरे। कौन दिया वचन? क्या प्रभाव हुआ वचन का? वचन का प्रभाव यही हुआ, रिजल्ट यही आया, प्रभाव यही आया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीचिंग। ये वचन का प्रभाव क्या आया? जेलर पूरा घराने समेत जो है बपतिस्मा ले लिया। चल मेरे घर, ठीक है ना। जब आदमी खुश होता है ना, कोई आशीर्वाद अलग से आता है तो अपने घर में ले जाता है और थोड़ा भोजन पान कराता है। भोजन पान का मतलब ये नहीं कि हम तुमको खिलाएं, भोजन का मतलब है कि हम तुम्हारे साथ सहभागिता करना मांगते हैं, ठीक है ना। हम जो है तुम्हारे साथ सहभागिता करने मांगते हैं। चल मेरे घर में, आज जो है हम शेयर करेंगे भोजन तुम्हारे साथ। क्या जेलर को मालूम नहीं था कि जेलर ये जो है कैदी है? आल तो कैदी नहीं है, परंतु कैसा कैदी है? हाथ और पैर ठुका हुआ था। मालूम है ना, पता है ना, पढ़ते हैं ना। हाथ और पैर ठुका हुआ था और अभी जो है सवेरे होकर उसको बड़ा आदर से, बड़े प्रेम से खिला रहा, क्योंकि हमने पाया है इससे। क्या पाया है? परमेश्वर का वचन रात के समय हमने इससे पाया है। यह व्यक्ति वो व्यक्ति है जो रात के समय हमको भोजन दिया है, परमेश्वर का भोजन दिया है, ये प्रीचिंग दिया, द प्रोडक्ट ऑफ द प्रीचिंग, अर्थात वचन हमको दिया है और आज जो है हम प्रभु को पा लिए हैं। इसको बोलता है रिजल्ट, इसको बोलता है जो है इफेक्ट, इसको बोलता है काम। प्रेरितों का पुस्तक उसका 17 अध्याय का 12 पद या 10-11। भाइयों ने तुरंत रात ही रात पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया और वे वहां पहुंचकर यहूदिया के आराधनालय में गए। ये लोग तो थिस्सलुनीकी के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यो ही है कि नहीं।
इसलिए उनमें से बहुतों ने और यूनानी कुलीन स्त्रियों में से और पुरुषों में से भी बहुतों ने विश्वास किया। कितने के नाम लेंगे? कितने का नाम लेंगे? बाइबल बातचीत करता है कि लोगों ने, माने पौलुस और सिलास का भी ऑफिसर था ऊपर कोई, या भेजने वाला था। पौलुस और सिलास को बिरिया भेज दिया, जाओ और जाकर के जो है उस जगह पे जाकर प्रचार करो। और यहां लिखा हुआ है कि कितने ऐसे लोग, स्त्री पुरुष जो है बिरिया जगह नाम में, और स्त्री पुरुष परमेश्वर को ग्रहण किया। तो प्रोटेक्टेड, सिर्फ जेल के अंदर में नहीं हो रहा सब, और ना ही 3000 और ना ही समरिया, क्योंकि वचन तो शुरू से बता दिया ना, क्या तुम सब मेरे कौन है? गवाह है, तुम लोग साक्षी है। अब साक्षी का उदाहरण आपको हम कैसे दें? एक अंधा ठीक हुआ, लोगों ने पूछा कौन तुमको ठीक किया? मालूम नहीं, पता नहीं। वो कौन है? शायद कोई नबी होगा। फिर से बताओ कौन है? शायद भविष्यवक्ता है। फिर से याद करो कौन है? वो आदमी, एक आदमी था। फिर से सुनो, सोचो क्या है? नहीं, वो जो हमको चंगाई किया वो यीशु था। ठीक है ना? साक्षी क्या है? साक्षी तो वही है, किसने तुमको चंगाई दिया, और मुझको चंगाई दिया, यीशु ने चंगाई दिया। तुम सब मेरे साक्षी है। तुम लोग जो मंडली में सुनते हो, मंडली में आते हो, क्या पास्टर घर घर जाके बताएगा? ना मोहल्ला मोहल्ला जगाएगा, ना पाड़ा पाड़ा जाके बताएगा कि जो वचन हमारे अंदर में आया है वही वचन तो समरिया में गया, वही वचन तो यहूदिया में गया, वही वचन तो पृथ्वी के छोर तक गया, वही वचन तो प्रभाव लेकर के आया, वही वचन तो 5000 लाया, वही वचन तो 3000 लाया, वही वचन तो स्त्री पुरुष, वही वचन तो भीड़ के भीड़, वही वचन तो जेल खाना में भी आया है। कहां बोल रहा है कि ये सिर्फ एक सीमित जगह में हुआ है? अगर जो है तुम्हारा प्रोडक्ट ऑफ द प्रीचिंग, अगर तुम्हारा प्रचार में जो है, अगर उसमें अगर आप देते हो, सीधी से प्रचार करो भाई। तुम्हारा उल्टा पुल्टा बात सुनना कोई पसंद नहीं करता। तुम मोटिवेट होकर बात करेगा, उसको कोई पसंद नहीं करता, उसको कोई जरूरत नहीं है किसी का। प्रेरित का पुस्तक उसका 21 अध्याय का 20 पद। उन्होंने ये सुनकर परमेश्वर की महिमा की, फिर उससे कहा, हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है। अरे किससे? कौन आदमी? यहां थोड़ा ठहर जाओ। अरे कुछ दिन पहले ये वही यहूदी था जो यीशु मसीह को पकड़ के क्रूस में चढ़ा दिया था। याद पड़ रहा? याद पड़ रहा है ना? ये तो 50 दिन के बाद हो रहा है, 1.5 महीना के आसपास। अरे यही यहूदी था जो यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया। भीड़ के भीड़ लोग जो है पिलातुस के सामने, हेरोद के सामने चिल्ला के मांग लिया, इसको क्रूस पर चढ़ाओ, क्रूस पर। ये तो वही, ये कौन यहूदी रे भाई? पढ़ो। हे भाई, तू देखता है कि यहूदियों में से कई हजार ने विश्वास किया है। यहूदियों में से कई हजार, और सब व्यवस्था के लिए धुन लगाए हैं। ये पिलातुस को भी पीछे छोड़ दिया 50 दिन के बाद। ये वही यहूदी था ना जो क्रूस मांगा था? ये भीड़ वही था ना? ये याजक लोग वही था ना जो याजक बाद में प्रभु को जाना? यही लोग था ना? है कि ना? ये वही भीड़ था ना? हजार का हजार। कहां गया 3000? कहां गया 5000? वो भीड़ कहां गया? वचन के जब प्रेशर में आओगे, वचन के चक्कर में जिस दिन पड़ोगे, वचन का बीज जब तुम्हारे अंदर में बोया जाएगा, वचन जो है जब तुम्हारे ऊपर प्रभाव देना शुरू करेगा, वचन जब रिटर्न आना शुरू करेगा, तो बाइबल क्या बात होता है? हजारों यहूदी वचन को सुनकर यीशु पर विश्वास किया। हजारों हजार। यह हुआ पहला सेंचुरी का चर्च। ठीक है ना? यह है पेंटिकोस्टल का प्रभाव, यह है वचन का प्रभाव। आज के दौर में
और पहला शताब्दी अर्थात पौलुस पतरस के जमाने की हम बात कर रहे हैं। लोग वचन के लिए पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में, ठीक है ना, छिप छिप के परमेश्वर का वचन दे रहा था। आज हम पाते हैं ये वो दौर फिर से आ रहा है जब मंडली के ऊपर जो है इफेक्ट आ रहा है, या मंडली के ऊपर इफेक्ट आने वाला है। समझ रहे हैं? क्या पता आज हम यहां पर है, कल जो है हमको घर घर घुस घुस के जो है वचन सुनने और सुनाना पड़ेगा। नोबडी नोज कल क्या होगा। कहीं ऐसा ना हो पहला शताब्दी में जैसे वो जंगल में, पहाड़ों में, टिलाओं में, गुफाओं में, आज एक लाइन से जो है वो चर्च के ऊपर इफेक्ट आ रहा, चर्च बंद होना शुरू कर दिया है। कोई नया घटना नहीं है, ये 2000 साल पहले ये हो चुका है। सही बात है, ये 2000 साल पहले हो चुका है। लोग जो है इसका भुगतान जो है भुगत चुका है। मसीही लोग जो है भुगत चुका है। परंतु कुछ लोग उस जमाने में था जो परमेश्वर का वचन के कोई वचन लिखा माना, लोग जब तितर बितर हुए, जहां जहां तितर बितर हुए वहां वहां वे लोग क्या करना शुरू कर दिया, परमेश्वर का वचन प्रचार करना शुरू कर दिया। जिस दिन तुम तितर बितर होगा तो समझ लेना ये प्रीचिंग तेरे लिए है, वहां जाके तुम परमेश्वर का वचन देना शुरू कर देना। वचन तो बोल दिया गया, ठीक है ना, वचन तो बोल दिया गया है। अब जो है आज का दिन में, आज का समय में हम और आप जो है प्रचार सुन रहे हैं। वचन पहले भी था, वचन आज भी है और वचन हमेशा रहेगा। यीशु कल भी था, यीशु आज भी है और यीशु हमेशा रहेगा। जब तक प्रभु का आना नहीं होगा तब तक वचन का प्रचार होते ही रहेगा, चाहे जैसे भी हो, छिपके हो, खुले हो, थोड़ा हो, ज़्यादा हो, नहीं हो, होता ही रहेगा। वचन प्रचार करने वाला प्रचार करता रहेगा, सुनने वाला सुनता रहेगा, ग्रहण करने वाला ग्रहण करता रहेगा। अच्छा भूमि अपना फल देता रहेगा, अपना प्रभाव वचन छोड़ता रहेगा। कांटों में पड़ने वाला और पत्थर में दबने वाला वो दबता रहेगा। परंतु जो बोल्डली परमेश्वर का वचन प्रचार करता है वो परमेश्वर का वचन हाथ में लेके करता रहेगा, ताकि जो है परमेश्वर यीशु का राज हमेशा था और हमेशा होता रहेगा। और वचन जो है वो दिन प्रतिदिन पूरी दुनिया में फैलता रहेगा। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।